हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में आज हम रॉबिन्सन क्रूज़ो करने वाले हैं, जो कि एमए फर्स्ट ईयर इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो रॉबिन्सन क्रूज़ो जो है वो डैनियल डेफो ने लिखा था 1719 में, और ये स्टोरी एक हीरो पे बेस्ड है जिसका नाम इन्होंने रॉबिन्सन क्रूज़ो बताया है, जो किसी एक डेजर्टेड आइलैंड पे वो चला जाता, मतलब फंस जाता है क्योंकि उसकी शिप रैक हो चुकी है। ठीक है, और वो वहाँ पे 28 साल तक रहता है अकेला उस आइलैंड पे, और बाद में वो एक दो लोगों की जान भी बचाता है जिसका नाम फ्राइडे होता है, और जूरी वगैरह, ये सब बाद में आएगा। और ये जो पार्ट है इसका रियल स्टोरी पे बेस्ड है, किसकी, स्कॉटिश सेलर जो अलेक्जेंडर सेलक्रीक है उस पर बेस्ड है, जिसने 4 साल जुआन फर्नांडिस आइलैंड पे अपने बिताए थे। तो ये उस पर बेस्ड है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्रूसो एज अ रिलीजियस एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, इसलिए हम, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्रूसो एज ए रिलीजियस एलिगोरी का मतलब, एलिगोरी का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ जिसमें मीनिंग जो है वो हिडन हो, और रिलीजियस एलिगोरी यानी कि इसमें रिलीजियस मीनिंग जो है वो हिडन है। तो आइए देखते हैं। डैनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूसो 1719 इज़ ऑफन रेड एज एडवेंचर नॉवल की तरह भी पढ़ा जाता है, बट बीनीथ इट्स सरफेस इट्स सरफेस लाइज अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैसेज। लेकिन इसके नीचे क्या एक स्पिरिचुअल मैसेज है इसके पीछे। वैसे एडवेंचर नोवेल है, लेकिन इसके पीछे क्या एक स्पिरिचुअल मैसेज है। क्रूसोज जर्नी कैन बी सीन एज अ क्रिश्चियन एलिगोरी की तरह देख सकते हैं, दैट रिफ्लेक्ट अ मैन फॉल, रेपेंटेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड रिडम्पशन। मैन फॉल इसमें पैराडाइज लोस्ट में जो एडम और ईव ने किया था उसके साथ कंपेयर किया गया है इसको। रेपेंटेंस यानी उसको पछतावा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी उसका मन स्पिरिचुअली जाग चुका, उसको रियलिटी मतलब कनेक्ट हो चुका, उसको पता लग गया सब चीज़ क्या है क्या नहीं, और रिडम्पशन यानी उसका पश्चाताप वो कैसे कर रहा है। हिज फिजिकल जर्नी फ्रॉम शिप रैक टू सर्वाइवल ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड मिरर हिज इंटरनल जर्नी फ्रॉम सिन टू सेल्वेशन। और इसकी ये जो जर्नी है शिप रैक से, यानी जब उसकी शिप से टूटने से लेके एक अकेले आइलैंड पे सर्वाइवल तक की, ये उसके इंटरनल जर्नी बताती है, जो सिन यानी पाप से लेके सेल्वेशन यानी मोक्ष तक की उसकी जर्नी बताती है। Therefore, deeply religious man influenced by Protestant belief, especially Puritanism, uses Crusoe's story to convey the themes of divine providence, repentance and faith. इसने क्या कहा है, डेफो ने, जो प्रोटेस्टेंट से इन्फ्लुएंस था, उसने इसके थ्रू, रॉबिन्सन क्रूसो के थ्रू, इसने रेपेंटेंस और फेथ की जो है वो थीम बताने की कोशिश करी है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है क्रूसोज रेबिलियन एंड फॉल, अ पैरेलल टू द फॉल ऑफ अ मैन। क्रूसो का रेबिलियन यानी उसका विद्रोह किसके बराबर, और गिरावट उसके किसके बराबर थी, पैरेलल टू द फॉल ऑफ मैन, जो एडम और ईव ने किया उसके बराबर सी दिखा रखी है। तो क्रूसो बिगेन हिज जर्नी बाय गोइंग अगेंस्ट हिज फादर विशेज। जैसे कि एडम गॉड के खिलाफ चला गया था, वो नॉलेज ऑफ फ्रूट खा के, फ्रूट ऑफ नॉलेज खा के, तो वैसे ही ये अपनी फादर की विशेस के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि इसके फादर नहीं चाहते थे कि ये उस पे जाए, सी वॉयज पे जाए। हिज फादर रिप्रेजेंट अ वॉइस ऑफ विजडम, और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन क्रूसो इग्नोर हिम, जब क्रूसो ने उसको इग्नोर किया उनको, इट सिम्बोलिक ऑफ अ मैन डिसओबीडेंस टू गॉड। और ये किसके बराबर सिम्बोलिक होगी, जो मैन ने डिसओबीडेंस की भगवान की। क्रूसो एडमिट दैट ही वॉज बोर्न टू बी हिज ओन डिस्ट्रॉयर, और क्रूसो ने ये चीज़ एडमिट करी कि वो खुद का विनाशक है। शोइंग दैट ही रिकोगनाइज हिज सिंफुल नेचर। इससे क्या पता लगता है कि हमें उसने अपना, जहाँ उसने पाप किया उसने अपना वो नेचर समझ लिया। हिज डिसीजन टू गो टू द सी कैन बी सीन एज अ ओरिजिनल सीन। और उसका सबसे बड़ा सीन क्या था कि उसने सी में जाने की कोशिश करी। लाइक एडम इन द गार्डन ऑफ एडन, जैसे एडम जो है वो गार्डन ऑफ एडन में गया, क्रूसो चूजेज हिज ओन पाथ एंड सफर द कंसिक्वेंसेज। क्रूसो ने क्या करा, खुद ही अपना पाथ चूज़ करा और उसने कंसिक्वेंसेज को सफ़र करा। नेक्स्ट आता है डेफो राइट्स, आई हैव बीन इन ऑल माई सर्कमस्टांसिस अ मोमेंटो टू दोज हु आर टच विद द सेम इम्पल्स। ये लाइन क्या सजेस्ट करती है, दिस लाइन सजेस्ट दैट क्रूसोस लाइफ शुड बी सीन एज अ मोरल लेसन फॉर अदर्स। दूसरों के लिए वो मोरल लेसन देखना चाहिए। ही सीज हिज सफरिंग एज अ पनिशमेंट, वो अपना जो दुख है वो सफरिंग
भगवान से उसको मिली है, और नॉट ओबेइंग उसको पेरेंटल एंड गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, और उसने अपने पेरेंट्स के एडवाइस को नहीं फॉलो किया उस चीज़ के। हिज शिपरेक इज़ नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, उसका शिपरेक जो है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ हिज सिनफुल चॉइसेस। ये किसका रिजल्ट है? उसकी सिनफुल, जो उसने गलत चॉइसेस करी उसका रिजल्ट है। एंड द आइलैंड बिकम अ स्पेस फॉर स्पिरिचुअल टेस्टिंग एंड ग्रोथ, और उसका जो आइलैंड है वो एक स्पेस बन गया, एक किसके लिए, कि उसका कैसे उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई और उसने कैसे उस चीज़ को टेस्ट किया। अब आता है द आइलैंड एज ए सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल आइसोलेशन एंड डिवाइन प्रोविडेंस। आइलैंड कैसे एक सिंबल है उसकी स्पिरिचुअल आइसोलेशन का और उसकी ग्रोथ का। द डेजर्टेड आइलैंड इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ फिजिकल आइसोलेशन, यानी कि वो दुनिया से अलग नहीं हो गया उस डेजर्टेड आइलैंड पे। इट इज़ अ सिंबल ऑफ क्रूसो स्पिरिचुअल आइसोलेशन फ्रॉम गॉड, और ये क्या दिखा रहा है कि वो भगवान से भी अलग हो गया, आइसोलेट हो गया। इट फोर्सेज हिम टू कन्फ्रंट हिज सिन, और इससे क्या हुआ, उसने अपने जो उसने पाप करे थे उसने उस चीज़ को कन्फ्रंट किया। एंड अंडरस्टैंड हिज डिपेंडेंस ऑन डिवाइन ग्रेस, और अपनी डिपेंडेंस को देखा डिवाइन ग्रेस पे। एट फर्स्ट क्रूसो ट्राइज टू रिलाई ऑन हिज रीजन एंड स्किल्स, बट इवेंचुअली ही स्टार्ट्स रीडिंग द बाइबल एंड प्रेइंग रेगुलरली। पहले तो वो यूँ सोचता था कि मेरे में जो स्किल्स है मैं उसके थ्रू सर्वाइव करूँ, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बाइबल और इन चीज़ों पे रेगुलरली प्रे करता था, उन चीज़ पे रिलाई करना शुरू कर दिया उसने। द आइलैंड बिकम अ स्पिरिचुअल रिट्रीट वेयर क्रूसो लर्न्स ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड फेथ, और एक आइलैंड जो है वो एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे क्रूसो ने क्या देखा, ह्यूमिलिटी सीखी, ग्रेटिट्यूड, लोगों को ग्रेटिट्यूड करना सीखा, और फेथ सीखा, उसने विश्वास सीखा। क्रूसो फाइंड्स अ बाइबल अमंग द शिपरेक गुड्स, और उसको क्रूसो को क्या, वो शिपरेक गुड्स यानी उस मलबे से, शिप के मलबे से उसे बाइबल मिली। ही बिगिंस टू रीड इट डेली, और वो उसको डेली पढ़ना शुरू कर दिया। एंड चेंजेस हिज लाइफ, और उसकी लाइफ बदल गई। ही एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल रिबर्थ, और उसको स्पिरिचुअल रिबर्थ फील हुआ। ही कन्फेसेस हिज सिन एंड बिगिन टू ट्रस्ट इन गॉड, उसने अपने पाप को सबको माना और भगवान में मानना शुरू कर दिया। डेफो राइट, जीसस दो सन ऑफ डेविड, जीसस दो एक्सॉल्टेड प्रिंस एंड सेवियर, गिव मी रेपेंटेंस। ये वो बोल रहा है और ये हमारी कोटेशन हो जाएगी इसमें, ठीक है। जीसस दो सन ऑफ डेविड, जो जीसस जो है सन ऑफ डेविड, वो जीसस दो एक्सॉल्टेड प्रिंस, सेवियर गिव मी रेपेंटेंस, यानी मुझे पछतावा है उसका करो, मतलब सॉल्यूशन। दिस डेस्परेट प्रेयर मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन क्रूसो's स्पिरिचुअल जर्नी, और ये जो प्रेयर थी वो उसकी जर्नी का इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। इट शोज हिज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिन एंड हिज क्राई फॉर डिवाइन मर्सी, और ये क्या दिखा रहा है कि उसे पछतावा हुआ उस चीज़ का, अपने पापों का, और उसकी डिवाइन क्राई है कि उस पर दया खाई जाए। क्रूसो कम्स टू बिलीव दैट एवरी इवेंट इन हिज लाइफ, गुड और बैड, इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। क्रूसो क्या बिलीव करता है कि हर इवेंट उसकी लाइफ में भगवान का, अच्छा बुरा जो भी था वो भगवान का ही प्लान था। ही रियलाइजेज दैट इवन ही सफरिंग हैज़ अ पर्पस, उसको ये भी पता चला कि उसकी जो सफरिंग है, उसको दुख हुआ, उसका भी कोई मतलब था। ही सीज हिमसेल्फ एज अ चूजन बाय गॉड, वो खुद को ये देखता है कि भगवान ने उसे चूज़ किया। एंड हिज सर्वाइवल इज़ नॉट लक, और उसका सर्वाइवल, क्योंकि वो 3-4 बार शिपरेक हुआ बट स्टिल वो बच गया। मरना होता तो वो पहली बार में मर जाता, दूसरी बार में मर जाता, तीसरी बार में, लेकिन लास्ट तक वो बचा रहा। तो ये लक नहीं है बट डिवाइन प्रोविडेंस है, लेकिन भगवान ने उसको वो ऊपर से उसको शक्ति दी है। दिस बिलीव स्ट्रेंथन्स हिज फेथ एंड हेल्प हिम सर्वाइव इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, और ये फेथ उसको क्या कहता है, इमोशनली और फिजिकली सर्वाइव करने में हेल्प करता है। उसके बाद है रेपेंटेंस यानी पछतावा, रिडेम्पशन यानी पश्चाताप, एंड क्रिश्चियन ड्यूटी। सेंट्रल मैसेज रॉबिन्सन क्रूजो का एज अ रिलीजियस एलिगोरी क्या है, रिपेंटेंस एंड रिडम्पशन है। क्रूसो बिकम अ न्यू मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग गॉड, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया गॉड को तो वो एक नया इंसान बन गया। ही फाइंड पीस इन सॉलिट्यूड बिकॉज ही बिलीव्स गॉड इज विद हिम, उसको अकेलेपन में पीस, शांति मिलने लगी क्योंकि उसने ऐसा माना कि भगवान उसके साथ है। हिज फियर ऑफ डेथ इज रिप्लेस्ड बाय सेंस ऑफ काम फेथ, और जो उसको मरने का रोज रोज डर खा रहा था वो एक काम फेथ, एक विश्वास में बन गया। ही इवन कीप्स अ जर्नल विच एक्ट एज अ स्पिरिचुअल डायरी, एक वो जर्नल भी अपने साथ रखता था जो एक स्पिरिचुअल डायरी की तरह काम करते थे। इट हेल्प्स हिम रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्शन एंड गॉड ग्रेस, और ये क्या हेल्प करता था उसके एक्शन को रिफ्लेक्ट करने में और भगवान की जो उस पर ग्रेस है उसको देखने में, पहचानने में। लेटर इन द नॉवल, बाद में क्रूसो टेक्स फ्राइडे अंडर हिज केयर, बाद में वो फ्राइडे को अपनी केयर में ले आता है। एंड ट्राइज टू कन्वर्ट हिम टू क्रिश्चियनी, और उसको क्रिश्चियनिटी में टर्न करने की कोशिश करता है। दिस शोज कैसे कि क्रूसो स्पिरिचुअल अवेक हुआ। अवेकनिंग नाउ इंक्लूड द डिजायर टू शेयर द फेथ विद अदर्स, इसका मतलब वो अपना फेथ जो उसमें विश्वास है भगवान का वो दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहता है। हिज रोल शिफ्ट फ्रॉम अ सीनर टू अ मिशनरी फिगर, उसका रोल जो पहले वो पापी था अब वो एक
मतलब वो जो धर्म को फैलाते हैं उसमें बन गया वो। हिज एफर्ट टू कन्वे फ्राइडे कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिश्चियन ड्यूटी, और उसने जो कोशिश करी फ्राइडे को क्रिश्चियन बनाने में वो उसकी क्रिश्चियन ड्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कॉलोनियल एंड मिशनरी माइंडसेट ऑफ डेफोस टाइम। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है कि कॉलोनियल, एक तो कॉलोनियलिज्म हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो एक तो क्या आपकी डोमिनेटिंग नेचर, दूसरों पर डोमिनेट करना, और एक मिशनरी माइंडसेट यानी कि अपने धर्म को फैलाना, ये डेफो के टाइम का है और वो चीज़ इसने इसके थ्रू शो की है। क्रूसोस टाइम ऑन द आइलैंड कैन दस बी सीन एज ए सिम्बॉलिक ऑफ क्रिश्चियन जर्नी। इसलिए क्रूसो का टाइम जो आइलैंड पे वो कैसा देखा जाता है, क्रिश्चियन जर्नी की तरह देखा जा सकता है। सिन, पनिशमेंट, रेपेंटेंस, ग्रेस एंड साल्वेशन, और लास्ट में उसको मुक्ति मिल जाती है। ये सर्वाइवल नॉट जस्ट फिजिकल अचीवमेंट बट अ स्पिरिचुअल विक्ट्री। उसका जो सर्वाइवल है वो एक फिजिकल अचीवमेंट नहीं है, लेकिन एक स्पिरिचुअल विक्ट्री भी है। द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा, द क्रिश्चियन एलिगोरी इन द लाइफ ऑफ डेफोज बिलीफ। डेफो के बिलीफ में क्या है? डेनियल डेफो वॉज अ डिसेंटर था, अ प्रोटेस्टेंट था जो हु डिड नॉट कन्फर्म टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। यानी कि डेनियल डेफो क्या है, उस बिलीफ को नहीं मानता था, चर्च वगैरह के बिलीफ को। हिज रिलीजियस बैकग्राउंड डीपली इन्फ्लुएंस रॉबिन्सन क्रूसो, लेकिन उसका जो रिलीजियस बैकग्राउंड है उसने उसको रॉबिन्सन क्रूसो की तरफ इन्फ्लुएंस किया। ही बिलीव, उसको इसने ये माना कि एवरी क्रिश्चियन मस्ट गो अंडर पर्सनल सफरिंग एंड रिडम्पशन। उसका ये मानना था कि हर डिसेंडर का मतलब होता है कि किसी बिलीफ में आप के अपोजिट हो, लेकिन वो क्या कह रहा है, ही बिलीव दैट, उसका क्या मानना था कि क्रिश्चियन जो है वो अंडरगो अ पर्सनल सफरिंग एंड रिडम्पशन, कि हर क्रिश्चियन को एक पर्सनल सफरिंग यानी किसी दुख का अनुभव करना चाहिए और फिर मोक्ष की तरफ पश्चाताप करना चाहिए। फॉर डेफो द ट्रू क्रिश्चियन लाइफ इन्वॉल्व्स अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। डेफो के लिए जो ट्रू लाइफ है वो क्या इन्वॉल्व करती है कि आपका गॉड के साथ कैसा रिलेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी है। क्रूसोस ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ को ये शो करते हैं। अब आते हैं एक क्रिटिक इयान वेट कमेंट्स क्या कहते हैं कि द नोवेल इज़ अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन डिस्गाइज। ये एक छोटा सा हमारा कमेंट है, क्रिटिकल कमेंट, जो हम याद कर सकते हैं। क्या है? इयान वॉट कमेंट्स दैट द नोवेल है एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन डिस्गाइज। अगर ये आपका ये क्वेश्चन बन के भी आता है तो भी हमने सेम कॉन्सेप्ट लिखना है जो हमने अभी पढ़ा है एज अ रिलीजियस एलिगोरी, उसमें वो नाम चेंज कर देना, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कर देना। वाट सीज रॉबिन्सन क्रूसो एज अ मोर देन अ नोवल, वो एक नोवेल से ज़्यादा देखता है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेफोज ओन रिलीजियस बिलीफ एंड द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन मॉरल जर्नी थ्रू लाइफ। ये उसकी खुद की क्रिश्चियन बिलीफ का, रिलीजियस बिलीफ का एक रिफ्लेक्शन थी, according to Ian Watt. Another critic, John Richtie, writes, Crusoe's adventure is shaped by the deeply Protestant view that suffering leads to spiritual progress. क्रूसो का जो एडवेंचर था वो किससे डीपली इंस्पायर्ड था? प्रोटेस्टेंट व्यू, जो कि क्या है कि जितना हम पर्सनल सफरिंग, खुद को जितना दुख देंगे उतना हम क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। दिस शोज दैट द नोवेल यूजेस फिजिकल सर्वाइवल एंड सफरिंग एज अ टूल फॉर डीपर रिलीजियस इनसाइट। ये क्या चीज़ शो करता है कि फिजिकल सर्वाइवल और दुख, जितना अगर हम दुख सहेंगे वो उतना ही हमें रिलीजियस इनसाइट की तरफ लेके जाएगा। ये बात बोल रहा है। अब आता है हमारा कंक्लूजन, क्रूसोस जर्नी एज अ पाथ टू गॉड, ये कंक्लूजन में आएगा। टू कंक्लूड, रॉबिन्सन क्रूसो कैन बी अंडरस्टूड एज अ रिलीजियस एलिगोरी वेयर द प्रोटोगनिस्ट फिजिकल सर्वाइवल पैरेलल्स हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाते हैं। फ्रॉम अ रिलीजियस यंग मैन हु फ्रॉम अ रेबिलियस यानी विद्रोही यंग मैन से जो क्या करता है अथॉरिटी को, यानी किसी की चलने नहीं देता खुद पे, क्रूसो बिकम अ हम्बल बन गया, गॉड फियरिंग क्रिश्चियन, वो भगवान से डरने लगा। हु फाइंड्स पीस थ्रू फेथ, जिसको विश्वास करने में शांति मिलती हो। हिज लाइफ ऑन आइलैंड बिकम अ फॉर्म ऑफ डिवाइन एजुकेशन, उसकी लाइफ जो आइलैंड पे क्या बन गई, एक डिवाइन एजुकेशन का फॉर्म बन गए। वेयर ही लर्न्स पेशेंट, जहाँ उसने पेशेंस सीखा, ग्रेटिट्यूड सीखा, एंड सबमिशन टू गॉड विल्स, और उसने भगवान की विल पे सबमिशन कर दिया कि भगवान यही चाहता है कि मैं 28 साल तक यहीं रहूँ। द नोवेल टीचेज दैट ट्रू फ्रीडम एंड हैप्पीनेस कम नॉट फ्रॉम मटीरियल सक्सेस बट फ्रॉम स्पिरिचुअल रिडम्पशन। ये क्या कहता है, नोवेल क्या कहना चाहता है कि जो सच में हैप्पीनेस आती है और फ्रीडम आती है वो मटेरियल एक्सेस से नहीं आती कि बहुत नाम कमा रही है, पैसा कमा रही है, बट किससे आती है, आप जब स्पिरिचुअली पश्चाताप करते हो किसी चीज़ का, रिडम्पशन हो जाती है आपकी। डेफोज मैसेज क्या है, क्लियर है, सफरिंग इज़ नॉट मीनिंगलेस, सफरिंग जो है वो मीनिंगलेस नहीं है, इट कैन लीड टू सैल्वेशन, इससे आप मोक्ष मिल सकता है। इफ वन लिसन टू गॉड वॉइस, अगर कोई भगवान की बात सुनेगा तो उसे वो चीज़ मिल जाएगी। कोटेशन क्या क्या पढ़ी हमने, जीसस दो सन ऑफ डेविड, जीसस दो एक्सॉल्टेड प्रिंस एंड सेवियर गिव मी रेपेंटेंस।
सेकंड क्या, आई हैव बीन इन आई ऑल सर्कमस्टांसिस अ मोमेंटो टू दोज हु आर टच्ड विद द सेम इम्पल्स। आयन वर्ड क्या कहता है, नोवेल इज अ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी इन डिस्गाइज। जॉन रिस्टी क्या कहता है, क्रूसोज एडवेंचर इज शेप्ड बाय द डीपली प्रोटेस्टेंट व्यू दैट सफरिंग लीड्स टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये हमने कोटेशन और क्रिटिकल कमेंट्स तो फिर से याद कर लिए, रिवाइज कर लिए। अब पॉइंट्स एक बार फटाफट याद कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रूसो का रेबिलियन और फॉल ऑफ अ मैन, जो कि भगवान के पैरेलल टू द फॉल ऑफ मैन। सेकंड क्या था, आइलैंड एक स्पिरिचुअल आइसोलेशन का सिंबल और डिवाइन प्रोविडेंस का सिंबल है, कि अगर उसे मरना ही होता तो वो पहले ही मर जाता, और वो वहाँ पे ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड और फेथ सीखा उसने। तीसरा आता है रेपेंटेंस, रिडम्पशन एंड क्रिश्चियन ड्यूटी। उस पर उसने वो एक्सेप्ट कर लिया भगवान को, और उसने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, उसको सॉलिट्यूड अच्छा लगने लग गया। बाद में क्रूसो ने जो फ्राइडे को भी अपना फेथ शेयर कर रहा, उसको एक मिशनरी की तरह जो है क्रूसो ने काम किया फ्राइडे के लिए, ठीक है। फोर्थ आता है क्रिश्चियन एलिगोरी इन द लाइफ ऑफ डेफोस बिलीव में। क्रिश्चियन एलिगोरी क्या थी, ये उसका क्या मानना है कि हर पर्सन को, क्रिश्चियन को पर्सनल सफरिंग और रिडेम्पशन में जाना चाहिए, और वो अपनी लाइफ को पर्सनली गॉड के साथ एक रिलेशनशिप रखना चाहिए, खुद का एग्जामिनेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ रखनी चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में हमने ये सब लिख ही दिया। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये इतना ही रखते हैं इसको, फिर थीम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।